दोस्तों, शायद दुनिया में कोई ऐसा भी हो जिसने कभी प्यार न किया हो। प्यार एक ऐसा एहसास है जो शब्दों में नहीं समा सकता, क्योंकि बिना प्यार के जीवन अधूरा है। आज की फिल्म कहानी भी ऐसे प्रेमी युगल की है जो प्यार में हैं पर बिछड़ गए हैं। क्या वे फिर मिलेंगे और वे कैसे अलग हुए, ये सब हम कहानी में जानेंगे। वीडियो अंत तक देखिए। कहानी एक अंधेरी रात से शुरू होती है, जहां गोनी नाम का व्यक्ति चुपचाप एक संग्रहालय में घुसता है। कड़ी सुरक्षा के बावजूद वह आसानी से अंदर घुस जाता है, क्योंकि वह अकेला नहीं था। उसके साथ वेरा नाम की एक हैकर लड़की थी। उसने वहां के सभी सीसीटीवी कैमरे हैक कर लिए थे। फिर संग्रहालय के अंदर का दृश्य दिखता है, जहां एक गार्ड फोन पर फिल्म देख रहा था। इस बीच चोर गोनी एक बैटरी बदलता है और साथी को बताता है, जो मुख्य द्वार खोलता है, और वह अंदर जाकर एक पेंटिंग चुराकर निकल जाता है। अगले दृश्य में दो अपराध अधिकारी एलन और उसका दोस्त ओझान संग्रहालय में दिखाए गए हैं। दरअसल ये दोनों इस चोरी के मामले की जांच के लिए आए थे। जांच के बाद उन्हें वहां एक पत्थर के अलावा कुछ खास नहीं मिला, लेकिन एलन को कुछ शक था। वह समझ नहीं पा रहा था कि चोर ने सस्ती पेंटिंग क्यों चुराई। वह चाहता तो कोई महंगी पेंटिंग भी चुरा सकता था। उसने यह बात ओझान को बताई, जो कहता है कि शायद चोर को कला का ज्ञान नहीं है। अब फिल्म के दूसरे दृश्य में चोरी करने वाले व्यक्ति को दिखाया गया है। वह अपने दोस्त वेरा और उमर के साथ पार्टी कर रहा है। साथ ही वे अगली चोरी की योजना पर भी चर्चा कर रहे हैं। उनका अगला निशाना भी एक संग्रहालय था। इस बीच दूसरे दृश्य में एलन और ओझान इसी मामले की जांच करते दिखते हैं। जांच के दौरान वे पाते हैं कि चोर सिर्फ रोमांटिक या प्रेम से जुड़ी पेंटिंग्स ही चुराता है। यह थोड़ा अजीब था। इसके बाद एलन ओझान को बताता है कि अगली चोरी भी पेंटिंग की ही होगी। फिर एलन और उसके बॉस को उसी चोरी पर चर्चा करते दिखाया जाता है। एलन अपने बॉस को बताता है कि अगली कौन सी पेंटिंग चोरी होगी। यह सुनकर बॉस एलन और ओझान को इस्तांबुल जाने को कहता है। अब फिल्म में इस्तांबुल संग्रहालय का दृश्य दिखाया जाता है, जहां ओझान और एलन मौजूद थे। कड़ी सुरक्षा के बावजूद अलार्म की वजह से हर तरफ हंगामा है, जो बताता है कि एक और पेंटिंग चोरी हो गई। ओझान और एलन इधर उधर भागते हैं। फिर एलन एक बैग वाले व्यक्ति को देखता है। एलन को उस पर शक होता है और वह उसका पीछे। जब वह आदमी बाहर आकर कार में बैठता है, एलन हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे यह उम्मीद नहीं थी। दरअसल वह व्यक्ति था जिसे एलन ने कभी प्यार किया था और पूरा भरोसा किया था, लेकिन अचानक वह गायब हो जाता है। और इतने सालों बाद जब वह एलन के सामने आता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह चाहकर भी उसे गोली नहीं मार पाती। इसके बाद एलन को अपने बॉस के साथ दिखाया जाता है, जहां एलन बॉस से कहती है कि पेंटिंग चुराने वाला गुनी के अलावा कोई। ये सुनकर बॉस हैरान होकर एलन से कहता है कि जिस व्यक्ति की आप बात कर रही हैं वह एक अरबपति है। हम उस पर ऐसा गंभीर आरोप नहीं लगा सकते। अगर वह चाहे तो 10 गुना ज्यादा महंगी पेंटिंग खरीद सकता है। लेकिन एलन यह मानने को तैयार नहीं थी कि बॉस की बात सही है। इसलिए वह और बॉस के बीच बहस होती है। वह बॉस को बताती है कि पेंटिंग उसी ने चुराई थी, जिस पर बॉस गुस्सा होकर कहता है कि मुझे तुम्हारे और उसके बीच के रिश्ते के बारे में पता है और शायद तुम उससे बदला लेना चाहती हो। इसके बाद ओझान और एलन को दिखाया जाता है, जहां ओझान एलन से पूछता है, क्या बॉस ने जो कहा वह, क्या तुम सिर्फ उससे बदला लेने के लिए पुलिस बल में शामिल हुई थी? यह सुनकर एलन ओझान से नाराज हो जाती है और उसे बताती है कि यह सच नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि यह पेंटिंग उस रात गुनी ने चुराई थी। इसके बाद एलन ओझान से इस मिशन में साथ देने को कहती है और कहती है कि वह ऐसी योजना बनाएगी जिससे गुनी बच नहीं पाएगा। वह कहती है कि वह उसे फिर से अपने प्यार के जाल में फंसाएगी और फिर रंगे हाथों पकड़ ले। लेकिन ओझान उसे चेतावनी देता है कि ऐसा करने पर शायद हमें अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। लेकिन एलन इस मिशन को पूरा करना चाहती है। अगले दृश्य में एक पार्टी दिखाई जाती है, जहां एलन सुंदर पोशाक में शामिल होती है। गुनी भी इस पार्टी में दिखाई देता है। गुनी एलन को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और उसका पीछा करके बात करने की कोशिश करता है, पर एलन अनदेखा करती है। इससे गुनी को ठेस पहुंचती है। वह एलन के होटल तक पीछा करता है, उसे मनाने लगता है और डिनर का प्रस्ताव देता है। बहुत मनाने के बाद एलन उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। गुनी और एलन को डिनर टेबल पर देखते हैं। गुनी अपनी भावनाएं बताता है, कहता है वो एलन से बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। वो कहता है कि एलन के जाने के बाद उसने उसे बहुत खोजा और एक मौका देने की गुहार लगाता है। एलन शर्त रखती है कि वो भविष्य में कुछ नहीं छिपाएगा। गुनी मान जाता है। इसके बाद एलन को रात के अंधेरे में एक गोदाम में दिखाया जाता है। वहां पहुंचकर वह अपना काम शुरू कर देती है।
वह गोदाम में रखे कंप्यूटर को देखती है। फिर वह वहां की पेंटिंग्स को ध्यान से देखती है और उनकी तस्वीरें लेने लगती है। अचानक वेरा पीछे से आती है, हाथ में बंदूक लिए। वह एलन को बंदूक की नोक पर पीछे हटने को कहती है, लेकिन एलन एक पुलिस अफसर है और जानती है वेरा से कैसे निपटना है। वह अपने लड़ाई कौशल से वेरा को हराती है और उसे घायल करके वहां से निकल जाती है। इसके बाद वेरा गूनी और अपने दूसरे साथी को फोन करके बताती है कि एक लड़की उसके गोद वह एक पुलिस वाली जैसी लग रही थी। गूनी कहता है कि अगर वह पुलिसकर्मी होती तो अपने साथ टीम लाती, शायद वह चोर थी। इसके बाद अगले दृश्य में एलन और गूनी को खाना खाते हुए दिखाया जाता है। बातचीत में गूनी एलन को बताता है कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, जिस पर एलन भी साथ जाने की जिद करती है। गूनी उससे मना नहीं कर पाया क्योंकि इतने दिनों बाद वह उससे मिला था और उसे साथ ले जाने को तैयार था। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। उस रात एलन अपने घर पर रहती है क्योंकि उसे उसका घर खोजना है, लेकिन खोज के बाद एलन को गूनी के घर से कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो साबित करे कि वह चोर है। इसके बाद अगली सुबह गूनी और एलन जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे विमान में पहुंचते हैं, वेरा एलन से मिलती है, जिसे देखकर वह पहचान लेती है कि यही लड़की गोदाम में आई थी। इसके बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, जहां वेरा ओमर को बताती है कि उस दिन एलन गोदाम में घुस गया था। इस पर ओमर हंसकर कहता है कि शायद तुम्हें गूनी के साथ किसी लड़की को देखना पसंद नहीं, इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो। शायद तुम्हें उससे प्यार हो गया है। लेकिन वेरा अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है कि नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। फिल्म के अगले दृश्य में गूनी और एलन को एक साथ घूमते और मस्ती करते दिखाया जाता है। फिर गूनी कहता है कि वह कुछ देर के लिए मीटिंग में जाएगा और जल्द लौटकर शाम को उसे लेने आएगा। इसके बाद गूनी वहां से सीधे संग्रहालय जाता है। ओझान और एलन उसका पीछा करते हुए संग्रहालय पहुंचते हैं, क्योंकि एलन जानता था गूनी क्यों आया था। लेकिन गूनी भी एक चतुर चोर था, इसलिए अपना काम करके वह निकल जाता है। एलन उसका पीछा करता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं। अगले दृश्य में ओजान और एलन साथ बैठे हैं। एलन कहता है कि आज गूनी रंगे हाथों पकड़ा गया, पर एक छोटी गलती से सब बिगड़ गया। ओजान भी अफसोस करता है और कहता है कि अब हमारे पास यह साबित करने का कोई मौका नहीं कि गूनी ही पेंटिंग चोर है। लेकिन एलन ओजान को समझाता है कि हम जिस काम के लिए आए हैं उसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। अगले दृश्य में एलन और गूनी को एक पार्टी में दिखाया गया है, जो फैसला नाम के एक आदमी ने आयोजित की है। फैसला और गूनी मिलते हैं और दोनों वहां से कहीं चले जाते हैं। एलन भी उनका पीछा करता है और देखता है कि फैसल गूनी को कुछ पेंटिंग दिखाता है। एलन समझ जाता है कि यह अगला निशाना है। पार्टी खत्म होने के बाद वह घर लौटता है और वेरा और ओमर के साथ अपनी योजना पर चर्चा करता है। गूनी पेंटिंग चुराकर वहां से भाग जाता है, लेकिन एलन और ओजान उसका उन्हें पता चलता है कि फैसल बहुत खतरनाक है और गूनी की जान ले सकता है। इसलिए एलन गूनी से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा, हमारी जान खतरे में है। गूनी ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है आप पुलिस अफसर हैं और मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। लेकिन एलन उसे बताता है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूं। फिर वे वहां से भागकर गांव पहुंच जाते हैं। गांव के खाली घर में घुसते ही एलन हैरान रह जाता है। एलन देखता है कि चोरी हुई पेंटिंग्स वहीं रखी हैं। एलन गूनी से पूछता है, इतनी कीमती पेंटिंग्स यहां क्यों रखी? तभी उसे छड़ी की आवाज सुनाई देती है। मतलब फैसल के आदमी घर में घुस आए थे और लगातार गोलियां चला रहे थे। गूनी और एलन वहां से भागकर एक नदी तक पहुंचते हैं और रास्ता बंद पाते हैं। फैसला और उसके आदमी पीछे से आ जाते हैं, पर जैसे ही वे गूनी को मारने वाले होते हैं, ओझान उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच जाता है और फिल्म खत्म हो जाती है।